अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इकरा सज्जाद और आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करना है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें जो हमारे पास पार्ट्स गिवन है, इसमें सब में हमने क्या फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम इसको लेट कर लेते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर जो 2 का फर्स्ट पार्ट है स्टार्ट करते हैं। इसको हम लेट कर लेंगे, हमारे पास z के इक्वल है, z इज इक्वल टू -3 आयोटा। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा z का, वो क्या होगा, 1/z। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। तो z को जब हम 1/z करके लिखेंगे तो ये हमारे पास 1/z किसके इक्वल हो जाएगा, 1/-3 आयोटा। यानी जब इसको भी बटे में लिखेंगे तो हमारे पास जो ये नंबर होगा -3 आयोटा, ये भी क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास आयोटा डिनोमिनेटर में हो तो हमने क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन करनी होती है। तो अब हम इसमें रैशनलाइजेशन करेंगे और रैशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास आयोटा के साथ जो भी नंबर होता है, अगर वो प्लस में हो तो हम माइनस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, अगर वो माइनस में है तो हम क्या करते हैं, प्लस करके। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड कर दे। यहाँ पे -3 आयोटा है, इसमें जो हमारे पास रियल नंबर है वो क्या है, 0। यानी ये हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा 0 -3 आयोटा। इसमें रियल नंबर जो हमारे पास है वो 0 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास जो आयोटा के साथ होता है वो -3। तो अब इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है, तो इसमें रैशनलाइजेशन जब हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -3 आयोटा है तो +3 आयोटा के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो अब ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 3 आयोटा से मल्टीप्लाई के 3 आयोटा ओवर ये -3 आयोटा और +3 आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, -9 आयोटा स्क्वायर। -3 +3 से मल्टीप्लाई हो गए -9 और इसी तरह आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो गए आयोटा स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे, तो इसी जगह -1 लिख दें। 3 आयोटा ओवर -9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये 3 आयोटा ओवर +9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब इसको 3 से डिवाइड कर दें, आयोटा ओवर 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी हमारे पास 1/z जो है वो किसके इक्वल आ गया, आयोटा ओवर 3। तो ये हमारा आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। उसमें भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसको पहले हम क्या लेट करेंगे, z इज इक्वल टू 1 - 2 आयोटा। अब सेम हमने यही स्टेप्स फॉलो करने हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। तो इसको उल्टा देंगे, 1/z यहाँ से फाइंड आउट करके उसके बाद क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पे लिख लें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। तो अब हमने यहाँ से 1/z फाइंड आउट करना है। तो 1/z जो है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1 - 2 आयोटा। अब हमारे पास क्योंकि आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसकी रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो इसमें रैशनलाइजेशन किस तरह से करेंगे कि जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है, यानी जो आयोटा के साथ नंबर होगा, उसका क्या करेंगे हमने। अब जो हमारे पास यहाँ पे 1 + 2 आयोटा है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास अगर हम 1 को a कंसीडर कर लें और 2 आयोटा को b कंसीडर कर लें, तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, a - b इंटू a + b। तो हमारे पास इन दोनों को देखें तो हमारे पास इसी फॉर्म में है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला किस चीज की इक्वल होता है, a² - b²। तो अब इसको हम इस फॉर्मूले की शेप में कर देंगे। a हमने क्या लेट किया है, 1, तो यानी a का स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर माइनस b हमने क्या लेट किया है, 2 आयोटा, तो 2 आयोटा का स्क्वायर, 1 + 2 आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस,
अब यहाँ पे 2 अयोटा का स्क्वायर है, यानी 2 का भी स्क्वायर है और अयोटा का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 4 और अयोटा स्क्वायर 1 प्लस 2 अयोटा ओवर 1 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे -1। तो अब ये हमारे पास 1 प्लस 2 अयोटा ओवर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और 1 प्लस 2 अयोटा ओवर 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में अब हम इसको पहले लेट कर देते हैं कि हमारे पास z इज इक्वल टू -3 माइनस 5 अयोटा। अब अगेन हमने इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1 ओवर z। तो जब हम इसको 1 ओवर z करके लिखेंगे, z जब 1 ओवर z होगा तो ये हमारे पास 1 ओवर -3 माइनस 5 अयोटा हो जाएगा। अब हमने अगेन अयोटा जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है, क्या करेंगे इसकी रैशनलाइजेशन। तो अब इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं 1 ओवर -3 माइनस 5 अयोटा। अब इसकी रैशनलाइजेशन किस तरह से करेंगे, जो रियल नंबर है उसको एज इट लिख दें, -3 रियल नंबर है इसको एज इट लिख दिया। अब जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होगा उसका हमने क्या करना है साइन चेंज करना है। यहाँ पे -5 है तो क्या करेंगे +5 अयोटा ओवर -3 प्लस 5 अयोटा। अब अगेन हमने वैसे वही स्टेप्स करने हैं -3 प्लस 5 अयोटा ओवर, यहाँ पे हमने वही फॉर्मूला यूज करना है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा -3 और b हमारे पास क्या होगा 5 अयोटा। तो अब इसको देखते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो a का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 5 अयोटा का स्क्वायर। अब ये हमारे पास -3 प्लस 5 अयोटा ओवर 3 का स्क्वायर हमारे पास -3 का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और इसके साथ अयोटा का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 कर देंगे, तो ये -3 प्लस 5 अयोटा ओवर 9 माइनस 25 इंटू -1। तो यहाँ पे -25 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई करके +25 हो जाएगा और फिर हम इसके में क्या करेंगे +9 को ऐड कर देंगे, तो 9 प्लस 25 तो -3 प्लस 5 अयोटा ओवर 34। तो ये हमारे पास इसमें आंसर आ जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट रह गया, तो इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। इसको लेट कर लें z इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास किस फॉर्म में है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। हमने इसको क्या करना है पहले अयोटा फॉर्म में लिख लेते हैं। अब जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे होता है वो रियल नंबर होगा और जो इसी तरह सेकंड नंबर पे होगा वो क्या होगा इमेजिनरी। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस 2 अयोटा। तो ये जो हमारे पास ऑर्डर पेयर में है इसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 अयोटा। तो अब इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1 ओवर z। तो 1 ओवर z किसके इक्वल हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 2 अयोटा। अब हम इसमें क्या करेंगे इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन किस तरह से करेंगे 1 ओवर 1 प्लस 2 अयोटा। तो अब इसमें हमारे पास रियल नंबर कौन सा है 1, तो 1 को पहले हम एज इट लिख देते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या है +2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है +2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -2 अयोटा ओवर 1 माइनस 2 अयोटा। तो 1 माइनस 2 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो गया अगेन 1 माइनस 2 अयोटा हो गया और नीचे जो हमारे पास है सेम यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर।
1 माइनस 2 अयोटा ओवर 1 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 अयोटा ओवर 1 माइनस 4 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या किया, -1। तो ये हमारे पास हो गया 1 माइनस 2 अयोटा ओवर 1 प्लस 4 1 माइनस 2 अयोटा ओवर 5। तो इसके जो हमारे पास फोर्थ पार्ट थे वो हमने सारे डिस्कस किए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें क्या गिवन है, तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसमें हमारे पास है अयोटा की पावर 101। तो हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास अयोटा की पावर 101 है। हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो अयोटा की पावर है वो इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर किस तरह से बनाएंगे, अब 101 जो हमारे पास ये ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो अब जो हमारे पास है 101 जो है वो ऑड नंबर है। अब इससे पीछे वाला नंबर देखिए जो हमारे पास 100 है वो क्या है, इवन नंबर। तो यानी इसको मैं अयोटा की पावर 100 लिख सकती हूँ। मैंने क्या करना है, इसकी पावर इवन नंबर बनाना है। तो अब ये 100 जो है यानी मैं इसको 2 पे डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा और 50 आंसर आएगा। और ऑड नंबर जो होते हैं वो 2 पे डिवाइड नहीं होते। अब यहाँ पे मैंने पावर क्या लिखी, 100। अब इसकी पावर कितनी बाकी रह गई, 101 थी तो एक पावर बाकी रह गई। तो इसको किस तरह से लिख लेंगे, अयोटा की पावर 1। यानी फिर जब हम इसको ऐड करेंगे इन पावर्स को तो ये अगेन वही हो जाएगा। अब जब हमारे पास इवन पावर हमने बनाई है उसको हम क्या लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर करके लिखेंगे। जो पावर हमने इवन बनाई है उसको क्या करेंगे, अयोटा स्क्वायर। अब मैं 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास पावर जो है वो 100 बन जाए। यानी मैं अगर इसको 50 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये 50 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन पावर क्या हो जाएगी, 100। अब जो हमारे पास अयोटा स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 की पावर 50 डॉट अयोटा। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि अयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के। तो अब जब हमारे पास 50 जो है ये भी इवन नंबर है, जब पावर 50 हो तो जब पावर जो हमारे पास वो इवन हो तो जो माइनस होता है वो क्या हो जाता है, प्लस। तो ये +1 हो जाएगा और ये अयोटा से मल्टीप्लाई होके प्लस अयोटा जो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, -a अयोटा की पावर 4। यानी यहाँ पे हमारे पास माइनस जो है a उसकी पावर भी 4 है और अयोटा की पावर भी 4 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -a अयोटा की पावर 4। अब जो हमारे पास 4 है वो पहले से ही क्या है, इवन नंबर, उसको इवन नंबर मजीद बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, -a जो है उसकी पावर 4 करके लिख देंगे और इसी तरह अयोटा की पावर भी 4। अब हमारे पास -a की पावर 4 है तो 4 हमारे पास इवन नंबर है। जब पावर हमारे पास इवन नंबर हो तो माइनस जो है वो क्या हो जाता है, प्लस। तो ये हमारे पास a हो जाएगा। और इसी तरह अयोटा की पावर 4 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर। और 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास पावर 4 बन जाए। इसी तरह 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 आर 4। यहाँ पे भी हमने क्या किया था, अयोटा स्क्वायर किया था। और 2 को जब 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास 100 होता है। यानी हमने पावर में पहले अयोटा स्क्वायर लिखना होता है और फिर जब इवन नंबर होगा तो 2 को किसी ना किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास वही पावर बन जाएगी। तो अब हमारे पास जो अयोटा स्क्वायर है वो -1 के इक्वल होता है और -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 हो जाएगा। तो a हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसका जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है, अयोटा की पावर -3। अब पावर हमारे पास नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे लाएंगे 1 ओवर अयोटा की पावर 3। यानी जब इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो अब अयोटा की पावर 3 है, 3 हमारे पास क्या है, ऑड नंबर। तो इसको इवन नंबर की फॉर्म में करके लिख देते हैं, 3 इवन नंबर। 3 हमारे पास ऑड नंबर है तो अयोटा स्क्वायर जब हम करेंगे यानी 2 जब मैं करूंगी तो ये हमारे पास क्या हो गया, इवन नंबर। और बाकी अयोटा रह गया। यानी 2 + 1 पावर जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर 3। अब अयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास 1 ओवर माइनस अयोटा हो जाएगा। यानी अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट किया और -1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस अयोटा। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो अयोटा है वो क्या है, डिनोमिनेटर में है। और जब हमारे पास अयोटा डिनोमिनेटर में होता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन करते हैं, 1 ओवर माइनस अयोटा है
तो इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब जब हमारे पास आयोटा है वो 1 से मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा, आयोटा ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा ओवर -1 आयोटा ओवर 1 प्लस 1। तो हमारे पास आयोटा जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट रह गया आयोटा की पावर -10 वाला। अब फोर्थ पार्ट में भी हमारे पास क्या है, पावर नेगेटिव है, आयोटा की पावर -10। तो इसको हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब हमारे पास यहाँ पे पावर क्या है, इवन नंबर ही है, तो इसको इवन नंबर बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसको डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 1 ओवर आयोटा स्क्वायर। अब 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास पावर 10 हो जाए। जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास पावर क्या हो जाएगी, 10, यानी 5 2 को जब 5 2s are 10। तो अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख देंगे, तो 1 ओवर आयोटा स्क्वायर यानी -1 की पावर 5। अब पावर 5 जो है वो हमारे पास ऑड नंबर है, और जब पावर ऑड हो तो माइनस प्लस नहीं होता, माइनस ही रहता है। तो यहाँ पे -1 आंसर आ जाएगा, और -1 और -1 के इक्वल हो जाएगा। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि प्रूव दैट z बार जो हमारे पास वो इक्वल टू z है इफ एंड ओनली इफ z इज रियल नंबर। जब हमारे पास जहां कहीं भी स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ, ये जो डबल एफ वाला इफ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरे लफ्जों में हम इसको कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। ये दोनों नंबर एक ही मीनिंग है इनका। तो अब जब हमारे पास ये इफ होगा, इफ एंड ओनली इफ वाला, तो इसका मतलब होता है कि आपने प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z को लेट करना है, और क्या प्रूव करना है, z इज रियल नंबर। और फिर कन्वर्स में हम प्रूव करेंगे, लेट हम क्या करेंगे, z इज रियल नंबर, और फिर प्रूव करेंगे z बार इज इक्वल टू z। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, एक z यूज हुआ और एक z बार। तो लेट कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू, लेट z इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म में लेट करना है खुद से, तो हम क्या करेंगे a और b की फॉर्म में, a प्लस आयोटा b और सेकंड चीज इसमें हमारे पास क्या है, z बार। तो z बार हमारे पास किसके इक्वल होता है, यानी जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है उसका क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो z बार किसके इक्वल होगा, a माइनस आयोटा b। तो अब हमने इस चीज को लेट करना है कि जो हमारे पास z बार है इज इक्वल टू z, और हम क्या प्रूव करेंगे, z इज रियल नंबर। तो लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू, z बार इज इक्वल टू z। तो जब हमने लेट कर लिया कि हमारे पास z बार इज इक्वल टू z है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर लिया, z बार किसके इक्वल है, a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू z किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b। तो अब इसको में इस सारी इन नंबर्स को एक साइड पे लेके आ जाते हैं, a माइनस a इस साइड वाला जो a था उसको मैं इस साइड पे लेके आई। इसी तरह प्लस आयोटा b है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा b, और ये वाला माइनस आयोटा b इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो a है वो माइनस a से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये दोनों क्या है माइनस में, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते। अब ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस आयोटा b माइनस 2 आयोटा b इज इक्वल टू 0। अब जब हमारे पास माइनस से इसको मल्टीप्लाई करवा दे तो 2 आयोटा b इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना होता है, जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हमारे पास या तो 2 आयोटा इज इक्वल टू 0 होगा या फिर b इक्वल टू 0 होगा। तो हमें पता है कि जो 2 आयोटा है वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो फिर हम इसमें क्या लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास b है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो जब हमारे पास b इज इक्वल टू 0 आ गया, तो जो हमारे पास z था उसमें हम b को 0 पुट करके देखते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस
अयोटा बी, तो बी 0 आ गया, ए प्लस अयोटा 0 इज इक्वल टू ए, यानी z इज इक्वल टू ए। तो हमने क्या प्रूफ कर लिया, हमने लेट किया था कि z बार इज इक्वल टू z है, ये चीज मैंने लेट कर ली थी कि जो मेरे पास z बार है वो इक्वल टू z है, और हमने क्या प्रूफ कर लिया कि z जो है हमारे पास वो एक रियल नंबर है। ये हमने रियल नंबर क्या होगा जिसमें अयोटा 0 हो जाएगा, यानी इसमें अयोटा वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो हमने प्रूफ कर लिया कि जो हमारे पास z है वो एक रियल नंबर है। अब हमने क्या करना है, कन्वर्सली प्रूफ करना है। कन्वर्सली में क्या होगा, अब हम लेट ये करेंगे कि हमारे पास z इज रियल नंबर, और हमने क्या प्रूफ करना है, z बार इज इक्वल टू z। तो अब इसमें कन्वर्सली यहाँ पे हमने लिखना भी है कि कन्वर्सली क्या लेट करेंगे, z इज रियल नंबर। यहां पर हमने प्रूफ किया था कि z इज रियल नंबर, यहां पे एंड पे लिखना भी है z इज रियल नंबर। और यहाँ पे हमने क्या किया है, लेट किया है कि z इज रियल नंबर। यहाँ पे हमने क्या लेट किया था, z बार इज इक्वल टू z। अब हमने प्रूफ ये करना है कि z बार इज इक्वल टू z है। यहाँ पे हमने लेट कर लिया z इज रियल नंबर, तो जब हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b हो, तो यानी b 0 हो जाएगा क्योंकि z इज रियल नंबर है। तो z को हमने क्या ले लिया, क्योंकि z रियल नंबर है तो a आ गया। अब हमने क्या करना है, प्रूफ करना है कि अगर z का बार लें तो वो भी किसके इक्वल होगा, z के। अब z बार लें, क्योंकि हमारे पास z इज इक्वल टू a है, z बार किसके इक्वल आ जाएगा, वो भी a के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि z बार जो है वो साइन चेंज करता है जस्ट इमेजिनरी नंबर का। या इसमें जब अयोटा वाला कोई नंबर है नहीं तो साइन भी चेंज नहीं होगा, अगेन z बार भी इसी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया कि जो हमारे पास z है वो किसके इक्वल है, z बार के। z बार लेट किया था इज इक्वल टू z, इसको हमने यहाँ से प्रूव किया z इज रियल नंबर। फिर हमने कन्वर्सली में क्या लेट किया, ये चीज लेट करेंगे और ये चीज प्रूव करेंगे। लेट z इज रियल नंबर, जब z रियल नंबर है तो हम क्या लेट करेंगे, b 0 हो गया हमारे पास, यानी इमेजिनरी नंबर जो है वो 0, तो z इज इक्वल टू a हमारे पास आ गया। अब हमने प्रूव करना था कि z बार इज इक्वल टू z है, तो इसका z बार लिया, क्योंकि इमेजिनरी नंबर था ही नहीं, तो z बार इज इक्वल टू a। अगेन यहाँ से हम देख सकते हैं कि z भी इज इक्वल टू a और z बार इज इक्वल टू a, तो हमने एंड पे लिख दिया z इज इक्वल टू z बार। तो आज का जो लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।